नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले मायावती बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी क्या? इसको लेकर बहुत अटकलें तेज हैं और हर किसी की निगाहें मायावती पर टिकी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, इस दौरान जो बयानबाजी हो रही है, जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बयानों में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं, बयानों में और धार देखने को मिल रही है। एक तरफ मायावती, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, दोनों में सियासी तू तू मैं अपने चरम पर है। मायावती एक के बाद एक ट्वीट करके अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश कर रही हैं, समाजवादी पार्टी पर हमला कर रही हैं। वहीं अखिलेश यादव ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, मीडिया के सामने आए और मायावती पर सवाल उठा दिए 2024 के चुनाव को लेकर, गठबंधन को लेकर। और इसी पर आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं और ये खबर आपको बताने जा रहे हैं। इन सब के बीच में दोस्तों, पार्टी का स्टैंड क्या है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी क्या कुछ कहा गया, यह भी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको कि मायावती की तरफ से अखिलेश यादव को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर क्या कुछ कहा गया है। उसके बाद अखिलेश यादव ने क्या कहा था इससे पहले मायावती को लेकर, वो हम आपको बताएंगे। अविनाश पांडे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया के सामने आकर मायावती को लेकर क्या बयान दिया है, यह भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मायावती के ट्वीट से। मायावती ने ट्वीट किया और कहा क्या, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। मायावती ने अखिलेश यादव पर बेहद आक्रामक अंदाज में ये ट्वीट किया है और कहा है कि समाजवादी पार्टी सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में, आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल चरित्र और चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा फिर से अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई है। ये ट्वीट किया गया है। ये तो दोस्तों सिर्फ एक ट्वीट है, इसके अलावा उन्होंने क्या किया है? इसके अलावा मायावती ने ट्वीट किया और गेस्ट हाउस कांड की याद दिला दी। उन्होंने आगे लिखा कि अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं, उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 समेत घिनौने कृत्यों को देखते हुए इनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार से अनेकों दलित विरोधी फैसले लिए गए हैं, जिनमें बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य भी है, जहां से षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर, कर्मचारियों और राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट करना पड़ा है। देखिए, ये उन्होंने ट्वीट लिखा है और यहां पर मायावती रुकी नहीं। उसके बाद उन्होंने सपा से खतरे में सुरक्षा, मायावती ने आगे ट्वीट लिखा है कि उनसे खतरा है, समाजवादी पार्टी से खतरा है। और उत्तर प्रदेश सरकार से यहां पर उन्होंने एक गुहार भी लगाई है, एक बात भी रखी है, एक मांग भी रखी है। क्या है दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। इस असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास पर करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। बसपा चीफ ने आगे कहा कि ऐसे हालात में बीएसपी यूपी सरकार से वर्तमान पार्टी प्रदेश कार्यालय के स्थान पर अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था करने का भी विशेष अनुरोध करती है। आगे लिखा उन्होंने, वरना फिर यहां कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। साथ ही दलित विरोधी तत्वों से भी सरकार सख्ती से निपटे, पार्टी की ये भी मांग है। तो ये मांग रखी गई है मायावती की तरफ से, पार्टी की तरफ से, कि सरकार से, यूपी सरकार से वो क्या चाहती हैं। एक तरफ अखिलेश यादव पर हमलावर है, गेस्ट हाउस कांड की याद दिला रही हैं और दलित विरोधी बता रही हैं अखिलेश यादव को। लेकिन अखिलेश यादव ने इससे पहले क्या कहा दोस्तों, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो सुन लेते हैं। अखिलेश यादव दरअसल बलिया दौरे पर थे दोस्तों। बलिया दौरे पर पहुंचने के बाद पत्रकारों ने उनसे बातचीत की और कहा कि भाई, मायावती अगर इंडिया गठबंधन में आती हैं तो क्या आप स्वीकार करेंगे, या फिर नहीं आती हैं तो क्या कितना मजबूत होगा इंडिया गठबंधन, ये इसको लेकर सवाल किया। तो अखिलेश यादव ने तंज कसा। अखिलेश यादव ने तंज भरे अंदाज में क्या कहा दोस्तों, उन्होंने कहा कि अगर वो आ जाती हैं, चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भरोसा आप दिलाओगे क्या? पत्रकारों से उल्टा अखिलेश यादव ने सवाल किया कि उनका क्या भरोसा। उनका कहने का मतलब यह था कि वो चुनाव होने के बाद अगर पलट जाएं तो इस पर भरोसा कौन दिलाएगा, इसकी गारंटी कौन लेगा।
बात भरोसे की है, ये बात उन्होंने कही है। अगर वो आती हैं तो आप में से कौन भरोसा दिलाएगा, तो ये बात कही गई है। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ये मैसेज देना चाहते हैं कि मायावती का कोई भरोसा नहीं है, वो आज की डेट में इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो जाए, ज़्यादा सीटों पर भी लड़ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब चुनाव हो जाएंगे, जीत हार तय हो जाएगी, उस वक्त मायावती का कोई भरोसा है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगी क्या, या फिर एनडीए का साथ देने चली जाएंगी। जहां तक मोटा मोटा ये समझ में आता है अखिलेश यादव ये कहना चाह रहे हैं। दोस्तों दरअसल इससे पहले 2019 का चुनाव था जिसमें मायावती और अखिलेश यादव साथ लड़े थे। चुनाव खत्म हुए, 10 सीटें मायावती ने जीती थी, अखिलेश यादव की सीटें कम हो गई थी, और उसके बाद उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया समाजवादी पार्टी का, और उसके बाद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए थे, तमाम तरह के हमलावर हो गई थी वो, और उसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर अखिलेश यादव मायावती का साथ अब नहीं चाहते हैं कि चुनाव होते ही उनके रंग न बदल जाए, चुनाव होते ही उनका क्या भरोसा वो किसका साथ देने चले जाएं। इसलिए अखिलेश यादव यहां पर यह बयान देते दिखाई दे रहा, और अखिलेश यादव का जब यह बयान आया उसके बाद ट्वीट पर ट्वीट मायावती की तरफ से किए गए, सुरक्षा की बात कह दी गई, गेस्ट हाउस कांड की बात याद दिला दी गई, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बता दिया गया मायावती की तरफ से। लेकिन दोस्तों यहां पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, क्योंकि लगातार ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है, यूपी कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये चाहते हैं कि मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाएं, और लगातार ये भी खबरें आ रही थी कि यूपी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या फिर बड़े नेता हैं वो मायावती और बीएसपी के लगातार संपर्क में हैं। इसकी पुष्टि भी हुई है दोस्तों, वो कैसे हुई है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल यूपी कांग्रेस के प्रभारी हैं अविनाश पांडे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के सामने आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के कई नेता हैं जो मायावती के संपर्क में हैं, बीएसपी के संपर्क में हैं, और तमाम नेता ये बार बार कहते आए हैं कि मायावती को, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो ये कहते आए हैं कि मायावती को गठबंधन में शामिल होना चाहिए, और यहां पर इसकी पुष्टि की गई है अविनाश पांडे की तरफ से। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कह दिया है कि हां, इंडिया गठबंधन के कई नेता ऐसे हैं जो मायावती के संपर्क में हैं, बीएसपी के संपर्क में हैं, यानी कि बातचीत चल रही है, खिचड़ी अभी पक रही है। कांग्रेस लगातार कोशिश में है कि मायावती गठबंधन में शामिल हो जाएं। दोस्तों आगे क्या होता है, अखिलेश यादव नाराज हैं, जाहिर सी बात है, मायावती पर भरोसा नहीं जता पा रहे हैं, मायावती अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, कहती हैं कि कल किसको किसकी जरूरत पड़ जाए ये भविष्य में किसी को नहीं पता, इसलिए बयानबाजी पर रोक लगानी चाहिए। एक तरफ कांग्रेस है जो मायावती के भी संपर्क में है, बीएसपी के संपर्क में है, उनको इंडिया गठबंधन में लाना चाह रही है। अखिलेश यादव के बयान से तो यही लगता है कि वो कतई नहीं चाहते कि मायावती उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दें। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ तस्वीर निकल कर आती है, क्या कुछ बातचीत होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कौन किसके साथ है, सीट शेयरिंग में कितना, यहां पर सीट शेयरिंग क्या फॉर्मूला क्या तय होता है, किसके खाते में कितनी सीटें जाती हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा आगे आने वाले वक्त में। दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि जल्द से जल्द आप तक हमारी नोटिफिकेशन, हमारे वीडियोस जल्द से जल्द पहुंच पाए। बहुत शुक्रिया दोस्तों।